पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी शंखनाद किया। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया, जिसका लाइव प्रसारण यूपी भाजपा मुख्यालय से किया गया। आपको मैं ये भी बता दूं, परिवर्तन संकल्प सभा में एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे के साथ कार्यक्रम आयोजित हुआ। यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी मुख्य अतिथि और वरिष्ठ नेता नीरज सिंह ने कार्यक्रम का नेतृत्व किया। वहीं बंगाली समाज के लोगों ने भी भाग लिया। इसी दौरान एएनबी नेशनल न्यूज संवाददाता जितेंद्र सिंह ने नीरज सिंह से पश्चिम बंगाल में संभावित परिवर्तन और अन्य सवालों पर विशेष बातचीत की है। पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जनसभा करने जा रहे हैं और जनसभा पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में कहीं ना कहीं उसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यालय में भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से जनसभा का आयोजन किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर संबोधन देगा। तो यहां पर यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत नीरज सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह के पुत्र हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें शामिल होंगे। सुभाष द्विवेदी है और कहीं ना कहीं तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री की जनसभा को सुनने का काम करेंगे। और इस जनसभा के लाइव प्रसारण में बंगाली समाज के लोग कहीं ना कहीं इसमें मौजूद हैं। नीरज सिंह से ही बात करते हैं। सर, आज प्रधानमंत्री ये कह सकते हैं कि इस साल सबसे बड़ा संबोधन देने जा रहे हैं बंगाल में। माननीय प्रधानमंत्री जी आज बंगाल की उस पावन भूमि से पूरे देश में संदेश देने का काम कर रहे हैं। आज जब देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, देश अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए आज पूरे विश्व के अंदर जब अपना स्थान बना रहा है, तो पश्चिम बंगाल भी आज उस संकल्प से जुड़े। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सभी बंगाली समाज के लोगों के साथ यहाँ से वर्चुअली जुड़ेंगे और आज बंगाल भी रोजगार चाहता है, बंगाल भी भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन चाहता है, बंगाल भी अपनी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान चाहता है। हम एक निर्णायक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और वही संदेश आज प्रधानमंत्री आज बंगाल की उस पावन भूमि से देंगे और हम लोग भी उस संकल्प से आज यहाँ से जुड़ने का काम करेंगे। संस्कृति की लड़ाई इस बार होगी। जब ममता बनर्जी की जिस तरह से काम किया एक समुदाय के लिए, उसके लिए कहीं ना कहीं आप लोग आप संस्कृति की लड़ाई लड़ेंगे। महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, वहाँ पर संवैधानिक संस्थाओं का अपमान हुआ, वहाँ पर धर्मांतरण खुलेआम हो रहे हैं, कार्यकर्ता जो हमारे काम करते हैं उनकी हत्याएं हो रही हैं। अब इससे ज़्यादा वो विभत्स क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है कि अब आवश्यक है कि अब नहीं तो कभी नहीं, ये हमारे निर्णायक चुनाव है और हम इस संस्कृति की लड़ाई को हम निश्चित रूप से जीतेंगे और हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक भारत एक सूत्र में जुड़ेगा, चाहे वो कन्याकुमारी से कश्मीर हो, चाहे अटक से कटक। परिवर्तन तय है इस बार? निश्चित रूप से परिवर्तन तय है। दीदी का शासन अब समाप्त हुआ। अनुशासन कहीं न कहीं बंगाल से समाप्त होगा और भारतीय जनता पार्टी निर्णायक लड़ाई इस बार पश्चिम बंगाल में लड़ेगी। और जिस तरह से महिलाओं और कार्यकर्ताओं की, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, उससे कहीं ना कहीं मुक्त कराने के लिए संस्कृति की लड़ाई अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में लड़ेगी। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जनसभा को संबोधन देंगे और संबोधन का लाइव प्रसारण सभी कहीं ना कहीं देश भर के जिलों में कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है। कैमरा पर्सन सौरभ साथ जितेंद्र सिंह, एएनबी न्यूज, लखनऊ। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में रैली का आयोजन कहीं ना कहीं उसमें शामिल हुए हैं और उसी रैली का लाइव प्रसारण उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार किया जा रहा है। और यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भी के नेतृत्व में यहाँ पर पूरा यूपी भाजपा प्रदेश मुख्यालय में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को लाइव प्रसारण किया जा रहा है, जहां यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। तो वहीं दूसरी ओर आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर बंगाली समाज से आने वाली महिलाएं और पुरुष कहीं ना कहीं इसमें शामिल हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में परिवर्तन के लिए लगातार वो हुंकार बनने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम बातें अपने संबोधन के दौरान कही। उस संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि ममता बनर्जी की हत्याजारी सरकार को हटाना होगा, ये संकल्प है, क्योंकि लगातार इस संकल्प के कारण कहीं ना कहीं इस बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन आएगा और परिवर्तन की ये रैली है। और साफ ही कहा सकता है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के सवाल उठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बातें अहम करने का काम कर रहे हैं, तो इन सभी के प्रधानमंत्री को संबोधन को लाइव सुनने के लिए कहीं ना कहीं यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष में यहाँ पर प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें
सभी पदाधिकारी मौजूद हैं और साथ ही साथ बंगाल में परिवर्तन के लिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार बनने का काम कर रहे हैं और इसी हुंकार को सुनने के लिए पश्चिम बंगाल में बदलने के लिए कहीं कहीं यूपी भाजपा प्रदेश मुख्यालय में कहीं न कहीं यहाँ पर लाइव प्रसारण देखे जिसको कहीं न कहीं तमाम पदाधिकारी देखने का काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रिंस सिंह, AN न्यूज़।